Hello dear students, today we will discuss class 10th English prose chapter number 5. The name of the chapter is torch bearers, means पथ प्रदर्शक या मशाल ले जाने वाला. Writer of the chapter is W.M. River. In first part I have taught you to hear, and today in this video I will explain from here. So okay students, be ready and open page number 38. Let's start. So each young man took up a rupee and went out. इसलिए प्रत्येक आदमी ने, नौजवान लड़के ने बोल सकते हैं यहाँ, टुक अप ए रुपी एंड वेंट आउट, एक एक रुपये लिया और वहाँ से बाहर चले गए. इसलिए प्रत्येक लड़के ने एक एक रुपये लिया और वहाँ से बाहर चले गए, क्योंकि उन पे बूढ़े व्यक्ति ने, जो व्यापारी था, उन्हें फोर्स किया था, उनसे इंसिस्ट किया था कि एक एक रुपये लो और आप यहाँ से बाहर जाइए, और जो एक रुपये में ऐसी चीज़ खरीद के लाओ जिससे कि पूरा घर बैठ जाए. तो बुढ़े के इंसिस्ट करने पर लड़कों ने एक एक रुपये लिया और वहाँ से चले गए. द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, बट नथिंग कुड बी ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज रुपीज़. द फर्स्ट वन, पहला लड़का वंडर में भटका, थ्रू द बाजार, वंडर भटका, थ्रू द बाजार माने इधर उधर, वट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वह कुछ प्राप्त ना कर सका, विच वुड इन एनी वे सर्व हिज रुपीज़, कि जिससे कि वो अपने एक रुपये को खर्च कर सके, जिस पे कि वो अपने एक रुपये को खर्च कर सके. पहले लड़का बाज़ारों में इधर उधर घूमा भटका, लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि वो, जिस पे कि वो अपना एक रुपया खर्च कर सके. ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, ऑल द डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन भर, ही वंडर्ड अबाउट में इधर उधर घूमा, लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सभी दुकानों पर देखते हुए, भाई सभी दुकानों पर देख रहा था कि यहाँ कहीं से कुछ मिल जाए. तो पूरे दिन भर इधर उधर घूमा, दुकानों को देखते हुए कि किसी दुकान पे कुछ मिल जाए. बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वह कुछ प्राप्त ना कर सका. बट कुड नथिंग ही फाइंड, लेकिन वह कुछ प्राप्त ना कर सका, उसको कुछ ऐसा मिला नहीं जिससे कि एक रुपये में वो कुछ ऐसा खरीद सके जिससे कि घर बैठ जाए. He became more and more certain that something had gone wrong with his father. He became more and more certain. मैं निश्चित हो गया, that something, कुछ ना कुछ, had gone wrong, बुरा हो गया, मैं कुछ ना कुछ गलत हो गया है, with his father, उसके पिताजी को. मैं ये निश्चित हो गया, उसको ये वाकई में, ये सचमुच में हमें लगने लगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे पिताजी को गलत हो गया, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का दिमाग चल गया है. He was about to give up his search in despair when he saw a placard with a load of hay. He was about to give up, वह छोड़ने वाला था, his search, अपनी तलाश, in despair, निराशा से, वह निराशा से अपनी तलाश को छोड़ने वाला था. When he saw, जब उसने देखा, a bullock cart, एक बैलगाड़ी को, with load of hay, hay means होता भूसा से लोड हुई, भूसे से भरी हुई, उसने एक बैलगाड़ी को देखा. जब वो निराशा से अपनी तलाश को छोड़ने वाला था तो उसने एक भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी को देखा. Dad looks hopeful, he thought, I wondered how much hay I can get for a rupee. Dad looks hopeful, उसने इसको आशापूर्वक देखा, अपनी आशा से देखा.
ही थॉट उसने सोचा, आई वंडर मुझसे आश्चर्य है, हाउ मच कितना, हे मैं भूसा, आई कैन गेट फॉर रुपी, कि मैं 1 रुपये में कितना भूसा खरीद सकता हूँ। ही बेंट अप टू द ड्राइवर, वह ड्राइवर के पास गया, ऑफ द कार्ट गाड़ी के, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द है, मैं गाड़ी के ड्राइवर के पास गया और उससे भूसे के प्राइस के बारे में पूछा। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस, बट इन द एंड ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ ए फॉर 1 रुपी। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ऑफ द प्राइस, प्राइस पर हैंगलिंग ऑफ प्राइस मतलब प्राइस के उतार चढ़ाव पर बहुत ज़्यादा उनकी डीलिंग हुई, व्यापार हुआ। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में, ही वॉज एबल टू बाय, वह खरीद पाया, द लोड ऑफ द है ऑफ 1 रुपी, भाई 1 रुपये में उसने पूरा लोड खरीद लिया। दिस वॉज इन अ डेज व्हेन ए रुपी वुड बाय ए ग्रेट डील मोर देन इट विल बाय नाउ। दिस वॉज द डेज, ये वही दिन आ गए। दिस वॉज इन द डेज, ये वो दिन थे। दिस वॉज इन अ डेज, ये वो दिन थे। व्हेन ए रुपी, 1 रुपये में वुड बाय खरीद सकते थे। ए ग्रेट डील, बहुत अच्छा सामान। मोर देन इट विल बाय नाउ, कि जो आप खरीदते ना 1 रुपये में, पहले ऐसे दिन थे कि 1 रुपये में हम बहुत सा सामान खरीद सकते थे। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ड विद द हे टू हिज फादर हाउस। सो इसलिए द यंग मैन लेड ऑफ, खाली कर दिया, द कार्ड, लेड ऑफ लेके द कार्ड यानी बैलगाड़ी को, विद द हे भूस के साथ, टू हिज फादर हाउस, अपने पिताजी का। इसलिए लड़का भूसे से भरी हुई गाड़ी अपने पिताजी के घर ले गया। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, होपफुली आशापूर्वक ही पाइल्ड, उसने ढेर को कम कर दिया, इनटू द हाउस, घर में। बट व्हेन इट वॉज ऑल इन, लेकिन जब उसने इस पूरे घर, पूरे भूस को सब में फैलाया, ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर। आशापूर्वक उसने क्या करा, पूरे बैलगाड़ी का जो भूसा था वो घर में ढेर लगा दिया, लेकिन जब उसने उसको पूरे सब में फैला दिया था, पूरे भूस को फैलाया, ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि जब उसने ये देखा कि इससे तो पूरा, दैट देयर वॉज इनफ, नॉट इनफ इतने पर्याप्त भी नहीं था, टू कवर इवन द फ्लोर, कि वो फ्लोर को भी ढक दे। लेट ऑलन फिल द होल हाउस, लेट ऑलन की तो छोड़ो, फिल द होल हाउस, पूरे घर भरने की बात तो छोड़ो, उसने पूरा फर्श भी नहीं कवर कर सका। वो भूसा जो था पूरे घर को भी कवर नहीं कर सका, पूरे घर ढकने की बात तो छोड़ो। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood. Revise this and learn this and write every hard words in your notebook. Okay students, thanks a lot and have a nice time.